मां का प्रेम। भूमिका मां। यह शब्द मात्र एक संबोधन नहीं बल्कि समर्पण, त्याग और निस्वार्थ प्रेम की मूर्ति है। मां का प्रेम वह अमृत है जो संतान के जीवन को संवारता है, निखारता है और हर कठिनाई से बचाता है। यह कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपने प्रेम और त्याग से अपने बेटे को सफलता के शिखर तक पहुंचाया, लेकिन इस सफर में खुद को कहीं खो दिया। पहला भाग, संघर्षों से भरा जीवन। छोटे से गांव में रहने वाली राधा अपने बेटे अजय के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पति रामू का देहांत अजय के जन्म के कुछ महीने बाद ही हो गया था। रामू गांव के एक खेतीहर मजदूर थे जिनकी मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। राधा के लिए यह बहुत बड़ा आघात था, लेकिन अपने बेटे की खातिर उसने अपने आंसू पोंछे और जीवन से संघर्ष करने का निश्चय किया। राधा के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन मेहनत करने की अद्भुत शक्ति थी। वह दूसरों के घरों में काम करने लगी, खेतों में मजदूरी करने लगी और दिन रात अपने बेटे अजय के लिए हर संभव प्रयास करती रही। वह चाहती थी कि अजय पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने ताकि उसे वह कठिनाइयां न सहनी पड़े जो उसने सही थी। अजय बचपन से ही बहुत होशियार था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और मां के प्रेम और संघर्ष ने उसे एक लक्ष्य दिया, बड़ा आदमी बनकर अपनी मां की जिंदगी संवारनी है। दूसरा भाग, मां का त्याग और बेटे की मेहनत। अजय की पढ़ाई के लिए राधा ने अपनी हर इच्छाओं का त्याग कर दिया। कभी खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे के लिए किताबें जरूर खरीदती। ठंड के दिनों में जब पास में एक ही कंबल था तो वह बेटे को ओढ़ा देती और खुद ठंड सह लेती। समय बीता गया। अजय ने गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी की और शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ये माँ बेटे दोनों के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इसका मतलब था कि अजय को अपनी मां से दूर जाना होगा। राधा ने बेटे को शहर भेजने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। उसने बिना किसी शिकायती स्वर के अपने संघर्षों को गले लगाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन अजय उसे हर सुख देगा जिसकी वह हकदार थी। तीसरा भाग, सफलता और दूरी। अजय शहर चला गया, उसके साथ था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई और नए माहौल में व्यस्त हो गया। फोन पर बात करना भी कम हो गया। राधा हर दिन उसकी एक झलक पाने को तरसती, लेकिन अपने मन को समझा लेती कि उसका बेटा पढ़ाई में व्यस्त है और उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। कुछ वर्षों बाद अजय ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब वह एक बड़े शहर में रहता था, आलीशान अपार्टमेंट में, और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस सफलता के साथ साथ उसके जीवन में एक बदलाव आ गया था। मां के लिए समय निकालना उसके लिए कठिन हो गया था। राधा गांव में अकेली थी। वह अब भी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही थी जहां से उसने अपने बेटे के सपनों को पंख दिए थे, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे गर्व था कि उसका बेटा सफल हो गया है। चौथा भाग, मां की तड़प और बेटे की बेरुखी। अजय अब एक बड़े अधिकारी बन चुका था। उसकी दुनिया बदल गई थी, नए दोस्त, नई जिंदगी और समाज में एक ऊंचा स्थान। उसकी मां अब भी गांव में थी, लेकिन अजय के पास इतना समय नहीं था कि वह उसे अपने पास बुला सके या खुद गांव जाकर उससे मिल सके। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अजय को फोन किया, बेटा कब आ रहे हो अपनी मां से मिलने? वह तुम्हारी राह देख रही है। अजय ने व्यस्तता का बहाना बना दिया और कहा, जल्दी ही आऊंगा काका। लेकिन वह जल्दी कभी नहीं आई। राधा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। अब उसके पास देखने वाला कोई नहीं था। उसने कई बार अजय को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह यह सुनकर रह जाती, मां बहुत काम है, बाद में बात करता हूं। पांचवा भाग, पछतावे की आग। एक दिन अजय को गांव से खबर मिली कि उसकी मां बहुत बीमार है। वह अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राधा अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। शायद इसलिए कि उसने अपना सारा जीवन अपने बेटे के लिए जिया था और उसकी सफलता को अपनी सबसे बड़ी खुशी माना था। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिस मां ने अपनी हर खुशी त्याग कर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, वही मां उसकी बेरुखी और उपेक्षा के कारण अकेलेपन में चल बसी। समाप्ति और संदेश। यह कहानी सिर्फ अजय और राधा की नहीं है। ये उन तमाम माओं की कहानी है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद को भुला देती है। ये उन बच्चों के लिए एक सीख है जो सफलता पाने के बाद वो भूल जाते हैं। माँ का प्रेम अमूल्य होता है। उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ा अपराध है।
सफलता तभी सार्थक होती है जब उसमें माँ के त्याग का सम्मान हो। इसलिए जब तक माँ हमारे साथ है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा।